Hello dear students, as from the previous video we have started to read about the energy bands. एनर्जी बैंड्स के बारे में हमने कल कुछ जाना था, तो आज उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आज हम इन डिटेल एनर्जी बैंड्स के बारे में जानेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. ओके, लेट्स स्टार्ट देन. तो बात करें अगर क्रिस्टल की, तो हम देखेंगे इन क्रिस्टल ईच एटम हैव यूनिक पोजीशन. ईच एटम हैव यूनिक पोजीशन. क्रिस्टल में हर एटम की एक यूनिक पोजीशन होगी. ठीक है, अगर हर एटम की यूनिक पोजीशन होती है तो इट मींस ईच इलेक्ट्रॉन हैव यूनिक पोजीशन. तो हर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी यूनिक होने वाली है. अगर हर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यूनिक होने वाली है, इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी अलग होने वाली है, इवन दो दे बिलोंग टू द सेम सबसेल. अगर वो सेम सबसेल से बिलोंग करते हैं तब भी उनकी एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा. कैसे होगा अभी मैं इसको समझाता हूं. हेंस ईच इलेक्ट्रॉन, आप कह सकते हैं ईच इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट एनर्जीज. अगर ईच इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट है, इवन दो दे बिलोंग टू द सेम सबसेल, even though they belong to the same subcell. भले ही वो एक ही सबसेल से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी एनर्जीज अलग है. कैसे? सपोज देखो, आई हैव अ क्रिस्टल ऑफ द सोडियम. मेरे पास सोडियम का एक टुकड़ा है, क्रिस्टल है. अब आपको पता है इन अ क्रिस्टल देयर आर मैनी एटम. सपोज एक एटम यहां पर ले लिया, एक एटम मैंने यहां पर ले लिया, एक एटम, बहुत सारे एटम्स होते हैं. ये बहुत सारे एटम्स आपने ले लिए. सपोज ये एटम है, ये इसका एक सेल ले लिया मैंने, सबसेल है और भी टाइप का. और ये एक एटम है, इसका एक सबसेल ले लिया मैंने. अब अगर हम कंपेरिजन करें, सपोज लेट्स से एक एटम यहां है, इस एटम के अगल बगल इधर साइड को कोई एटम नहीं है, लेकिन इस एटम के अगल बगल इधर सारे नेबरिंग एटम बहुत सारे. इसका मतलब दोनों की पोजीशन यूनिक है नहीं. तो आप सिमिलर एटम नहीं कर सकते इन दोनों को. दे बोथ आर नॉट द सिमिलर एटम्स. कहां रहेगा? इसकी पोजीशन अलग है, इसकी पोजीशन अलग है. ये ज्यादा के साथ ग्रुपिंग है इसकी, लेकिन इसकी ग्रुपिंग कम के साथ है. अगर आप देखा जाए, अगर ऐसा है तो यहां पर सपोज इसका फर्स्ट सेल है, लेट्स से ये एटम है, इसका ये फर्स्ट सेल है. ठीक है, और यहां पर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं. ऐसे ये वाला आइटम है, इसका भी एक ये सेल ले लिया मैंने, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं. इवन ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के, ये पहले वाले सबसेल से बिलोंग कर रहे हैं, है नहीं? ये इलेक्ट्रॉन पहले वाले सबसेल का है, यहां पर भी इस एटम का इलेक्ट्रॉन पहले वाले सबसेल है. और दोनों एटम किसके हैं? सोडियम के एटम है, क्योंकि क्रिस्टल सोडियम का है. तो दोनों सोडियम के एटम है, और दोनों सोडियम के एटम में देखें, ये भी फर्स्ट सेल का है, सबसेल का इलेक्ट्रॉन है, और ये भी फर्स्ट सबसेल का इलेक्ट्रॉन है. तो दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी? नहीं होगी. इस इलेक्ट्रॉन को देखा, इसका इंटरेक्शन कम एटम के साथ है, तो इसका सपोज यहां पर एक न्यूक्लियस है, तो इसका इंटरेक्शन इस न्यूक्लियस के साथ रहेगा, और हो सकता है थोड़ा बहुत इस न्यूक्लियस के साथ हो. लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इसका इंटरेक्शन इस न्यूक्लियस के साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके. तो इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन ज्यादा एटम्स के साथ है, इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन कम एटम्स के साथ है, या कम इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, या कम न्यूक्लियस के साथ है. तो दोनों की एनर्जीज में अंतर आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? यस. तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में अंतर आएगा, जबकि दोनों एक ही सबसेल को बिलोंग कर रहे हैं. जबकि हमने पढ़ा था आइसोलेटेड स्टेट में अगर ये दोनों एटम्स अगर आपके होते, अलग अलग होते, यहां पर तो ग्रुप्ड में है, क्रिस्टल में, अगर आइसोलेटेड स्टेट में होते तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहां पे फर्स्ट सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है. मैंने पढ़ा था, क्या बताया था? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. लेकिन जैसे ही आइसोलेटेड को छोड़कर अगर क्रिस्टल में आ गए, ज्यादा एटम्स हो गए, क्रिस्टल में दोनों एटम्स आ गए, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज में अंतर आ जाएगा. इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में थोड़ा बहुत, या तो एक दूसरे, या तो इसकी बड़ी हो सकती है, या कुछ ना कुछ इन दोनों की एनर्जी में क्या हो सकता है? अंतर आ सकता है. ठीक है, लेकिन बहुत कम अंतर होगा, है ना? गेटिंग और नॉट? तो ये हम कह सकते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन एक ही सबसेल को बिलोंग कर रहे हैं, तब भी उनकी एनर्जीज में अंतर आता है.
क्लियर है? इवन दो दे बिलोंग टू द सेम सब शेल। इज इट क्लियर? तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से स्टडी करने की हम इसकी कोशिश करेंगे। द एनर्जीज माइट बी द डिफरेंस माइट बी ग्रेटर और स्मॉल। अब जो इनकी एनर्जी में डिफरेंस हो सकता है, ये कम हो डिफरेंस या थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस इन दोनों की एनर्जी में होगा। जबकि दोनों का एनर्जी लेवल, दोनों का सबसेल एक है, आइसोलेटेड स्टेट में दोनों एक ही एनर्जी लेवल के हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाई? फर्स्ट सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर क्रिस्टल में जैसे हमने बात करी, तो क्रिस्टल में दोनों की एनर्जीज में हमें अंतर देखने को मिलेगा, जबकि दोनों फर्स्ट सबसेल के हैं। ठीक है, चलिए इसको हम एक सोडियम के एग्जांपल के थ्रू हम इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बिफोर दिस, राइट इट डाउन। आई एम गोना राइट दिस। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम। अब हम सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, सोडियम 11 जिसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब हम क्या करते हैं, सोडियम का 1 मोल लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होंगे आपके? 6 × 10⁻23 एटम्स। 6.023 होता है, 6 × 10⁻23, यानी 1 मोल आपने सोडियम लिया तो उसमें आपके इतने सारे एटम्स थे, यानी क्रिस्टल फॉर्म में आपका सोडियम है। ठीक है, अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर सोडियम का कोई एटम में आइसोलेटेड स्टेट में लेता हूं, कोई एक एटम मैंने पर्टिकुलर एक एटम निकाला, उसके आइसोलेटेड स्टेट में एटम मैंने लिया, तो अगर आप देखें आइसोलेटेड स्टेट में, अगर आप देखें इस सोडियम के एटम को आइसोलेटेड स्टेट में, तो इसके जितने भी एनर्जी लेवल्स होंगे वो अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे, यानी अलग अलग आपको शार्प एनर्जी लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी, यानी डिस्क्रीट होंगे। सपोज इसकी फर्स्ट, सपोज लेट्स से दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p एंड दिस इज 3s, अलग अलग एनर्जी, इन सबके सबसेल की एनर्जीज फिक्स होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये क्रिस्टल फॉर्म में चलेगा आपका सोडियम, यानी अदर एटम, एक एटम्स के साथ दूसरे एटम भी क्या है उसकी नेबरिंग में, दूसरे एटम्स भी है, ये बहुत सारे एटम्स हैं आपके पास नेबरिंग में, अदर एटम्स भी आपके पास। ठीक है, अब क्या होगा, सपोज ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन में लेता हूं, इस एटम का ये मैंने 3s वाला इलेक्ट्रॉन लिया, इस एटम का भी मैंने 3s वाला इलेक्ट्रॉन लिया, इस एटम का भी मैंने 3s सबसेल वाला इलेक्ट्रॉन लिया, इस एटम का भी मैंने 3s सबसेल वाला इलेक्ट्रॉन लिया, यानी सारे के सारे एटम्स के, यानी जितने भी एटम्स आपके लगभग 10⁻23 एटम्स हैं, इन सब के मैंने 3s इलेक्ट्रॉन लिए, यानी 3s सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स लिए। अब मैं उनकी एनर्जी, जबकि अगर सेपरेट आइसोलेटेड स्टेट में देखो तो ये अलग, सपोज ये अलग, मैंने अलग अलग कर दी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इस एटम का जो 3s सबसेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा, इस एटम का 3s सबसेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा, इस एटम का 3s सबसेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा, उनकी एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन जैसे ये ग्रुप्ड हो गए, क्रिस्टल फॉर्म हो गए, अब ये सब के सब एटम्स के 3s वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज स्प्लिट हो जानी है, अलग अलग हो जानी है, क्योंकि उनके इंटरेक्शंस होंगे। तो हम कह सकते हैं ये एनर्जी अब क्या हो जाएगी, इनकी स्प्लिट हो जाएगी, यानी जितने भी एटम्स हैं उनके 3s इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। सपोज किसी की ये है छोटी मोटी अलग अलग, ये बहुत सारी, जितने भी, कितनी एनर्जी लाइंस होंगी, ये जितने एटम्स हैं आपके पास, कितने हैं, लगभग हाउ मेनी एनर्जी लाइंस विल बी हियर, कितनी एनर्जी लाइंस होगी, कितने एटम्स है आपके पास, लगभग 10⁻23 एनर्जी लाइंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ये सारे जितने भी 3s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबकी एनर्जी, 3s वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको एक जैसी नहीं मिलेगी, रादर छोटा 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 ये सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये टोटल डिफरेंस लगभग कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होगा। लेकिन सपोज ये एटम का 3s वाला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, तो सबकी एनर्जीज क्या होगी, थोड़ी बहुत सबकी एनर्जीज में अंतर होगा, जरूर होगा, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूनिक होगी। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सपोज ये इसका एनर्जी लाइन है, दूसरे का सपोज ये है, तो हर एक की एक यूनिक एनर्जी होगी, लेकिन सबके सब 3s वाले इलेक्ट्रॉन है। तो आपको क्या देखने को मिला है, वी आर गेटिंग अ बैंड, एक बैंड देखने को मिलेगा, लाइन देखने को नहीं मिलेगी, रादर जितने भी 3s वाले इलेक्ट्रॉन्स होगा क्रिस्टल फॉर्म में उनका एक आपको बैंड नजर आएगा, लेकिन आइसोलेटेड फॉर्म में एक शार्प लाइन नजर आएगी, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर आप क्या करें,
क्रिस्टल स्टेट में देखें तो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ना होके कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं डियर? कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स होंगे। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? अब अगर मैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं, सपोज मैंने 1s वाला इलेक्ट्रॉन की बात, तो 1s वाला इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर है यहां पर। सपोज ये 1s वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1s वाला इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर कोई अगर इलेक्ट्रॉन है, इसका इंटरेक्शन बहुत क्योंकि अंदर है ना, एटम के अंदर है, समझ रहे ना, एटम के अंदर बहुत अंदर है, तो इसका इंटरेक्शन अदर एटम्स या अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ कम होगा, बहुत कम होगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के, यानी समझो 1s वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ले लो, या 1s इलेक्ट्रॉन इसमें ले लो, या 1s वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ले लो, या 1s सबसेल का इलेक्ट्रॉन यहां पर ले लो, या 1s सबसेल का इलेक्ट्रॉन यहां पर ले लो, इन सब की एनर्जी लगभग सेम रहेगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनका इंटरेक्शन दूसरों के साथ कम होगा, क्योंकि एटम के बहुत अंदर है। तो लगभग आइसोलेटेड स्टेट में जो एनर्जी लाइन आपको देखने को मिलेगी, क्रिस्टल फॉर्म में भी आपको लगभग वही एनर्जी लाइन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन 2s वाले में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन 2s वाले का हो जाएगा। 2s सबसेल का इलेक्ट्रॉन, इसका थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 2s सबसेल का इलेक्ट्रॉन, इसका थोड़ा बहुत इंटरेक्शन है, तो यहां पर हल्का सा आपको एनर्जी बैंड देखने को मिल सकता है। लाइनिंग यहां भी होगी, और ये लाइन भी उतनी होंगी, कितनी होंगी? 10⁻23 लाइंस यहां पर भी होंगी। ठीक है, इतने एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, और 2p इलेक्ट्रॉन, अगर 2p सबसेल का कोई इलेक्ट्रॉन ले लो तो उनमें भी क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। जितने भी 2p सबसेल वाले इलेक्ट्रॉन सारे एटम्स में होंगे, सब में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी आपको एक बैंड सा नजर आएगा, बैंड सा नजर आएगा। और ये एनर्जी लाइंस कितनी होनी है? 10⁻23। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये दो एनर्जी लाइंस में एक ही सबसेल के, एक ही बैंड के दो एनर्जी लाइंस में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आएगा, तो वो आप बता सकते हैं कि लगभग कितना होगा? 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है एक ही एनर्जी बैंड के दो एनर्जी लाइंस में, यानी दो इलेक्ट्रॉनों के एनर्जीज में। एक ही बैंड के दो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी में लगभग इतना डिफरेंस, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से में बैंड नजर आते हैं। किस केस में? क्रिस्टल वाले केस में। तो ये बात कहानी अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि क्रिस्टल फॉर्म में कैसा होता है, और आइसोलेटेड फॉर्म में आपको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल फॉर्म में आपका एटम आएगा, क्रिस्टल फॉर्म में आएंगे एटम्स, तो वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ना होके वो सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज अलग अलग हो जाएंगी। तो अगर आपको डिस्क्रीट ना मिलके क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स आपको, या एनर्जी ये लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका एनर्जी बैंड। तो इसी को हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। दीज कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लाइंस आर नोन एज एनर्जी बैंड। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। यही है एनर्जी बैंड, और कुछ नहीं है। बात समझ आ गया? ये तो हमने एक सोडियम का एग्जांपल लिया। सिलिकॉन, जर्मेनियम सिमिलर केस, हम उसको भी लेंगे इसमें। ठीक है डियर? तो ये है आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।